Hello everyone, this is Hina Vano and welcome back to this channel. सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम जो है काफ़ी नज़दीक आ चुका है और उसमें जो है 30 मार्क की सीडीपी आती है, जिससे रिलेटेड मैं आपको जो है यहाँ पे एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगी। चलिए देखते हैं क्या है। इसको सॉल्व करने से पहले हम देखते हैं कि मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान जो होता है, मनोविज्ञान जो है एक जो है समस्त प्राणियों के जो है मानसिक और जो दैहिक प्रक्रिया होती है उसका अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है। लेकिन वास्तव में अगर हम देखें तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति जो हुई थी वो दर्शन शास्त्र से हुई थी। दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान में आने वाला जो विज्ञान है उसको क्या हम आत्मा का विज्ञान कहते हैं, तो आत्मा का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। ठीक है। मनोविज्ञान को जो सबसे पहले परिभाषित अगर किसने किया, अगर ये देखें तो अरस्तु और प्लेटो और रुडोल्फ ने किया था। लेकिन अगर हम देखें तो मनोविज्ञान को जो शब्द है, मनोविज्ञान जो साइकोलॉजी जो शब्द है वो सबसे पहले रुडोल्फ गोल्काय ने दिया था 1590 में। ठीक है। उसके बाद गैरिट के अनुसार अगर हम देखें तो साइकोलॉजी जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, साइको प्लस लोगस। साइको का अर्थ है आत्मा और लोगस का अर्थ है अध्ययन करना। तो इसे देख के मिला सकते, आत्मा का अध्ययन करना ही जो है मनोविज्ञान कहलाता है। इसे अगर पूछा जाए कि ये साइकोलॉजी है वो किस भाषा से लिया गया है, तो इसे ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है। अगर हम देखें तो जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि मनोविज्ञान का ग्रंथ कहा जाता है, मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक में ही जो साइकोलॉजिया है वो मनोविज्ञान का प्रथम ग्रंथ कहा जाता है। दर्शन शास्त्र मनोविज्ञान की जननी कही जाती है। उसके बाद देखे जाए तो अगर समय के साथ साथ जो है मनोविज्ञान की परिभाषाएं बदलती गई। पहले इसे आत्मा का विज्ञान कहा गया, फिर मस्तिष्क का विज्ञान, फिर चेतना का विज्ञान और लास्ट में जो अभी हम अपनाए हुए हैं वो व्यवहारवाद का विज्ञान है। तो आत्मा का विज्ञान में कई जो है उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, जिसे अरस्तु प्लेटो ने कहा। ठीक है। 16वीं शताब्दी में इसे कहा गया। मस्तिष्क का विज्ञान पैम्पोलॉजी, इसे हम बाद में देखेंगे, पहले हम इसे देखते हैं। ठीक है। जो है पैम्पोलॉजी ने मन मस्तिष्क का विज्ञान अगर पूछे किसने कहा है तो पैम्पोलॉजी थे, जो इटली के थे। समर्थनकर्ता अगर इसके देखें तो जॉन लॉक, रीचर और थॉमसरी थे। इन्होंने भी साइकोलॉजी को दो भागों में मन और अध्ययन, जिसका अर्थ है जो पैम्पोलॉजी जो है 5 इंद्रियां जो ज्ञान उपलब्ध कराती थी, जो ज्ञान आत्मा को ना कराकर मस्तिष्क को कराती थी, उसमें उन्होंने अध्ययन किया है। नेक्स्ट है चेतना का विज्ञान, यानी विलियम वुंट जर्मनी के थे। उन्होंने चेतना की अनुभूति को ही जो है मनोविज्ञान माना है। विलियम जेम्स जो थे अमेरिका के थे। इसके समर्थक अगर हम देखें तो विलियम जेम्स अली वाइट थे। मानसिक स्थिति के आंतरिक रूप में चेतना, 5 इंद्रियां जो होती हैं, जो नाक, कान, आँख, जीभ, त्वचा जो होती हैं, उसे हम इंद्रियां कहते हैं। विलियम वुंट के बारे में काफ़ी क्वेश्चन आता है। तो उन्होंने अगर देखा जाए तो अरस्तु ने जो है अगर मनोविज्ञान का जो अध्ययन का जो प्रारंभ है वो अरस्तु ने किया था और दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में ही उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। लेकिन अगर विलियम वुंट को देखा जाए तो अगर मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय अगर देखें तो विलियम वुंट को जाता है। उन्होंने जो है मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक जो प्रथम प्रयोगशाला जो जर्मनी में 1879 में स्टार्ट की, वहीं से उन्होंने दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान को अलग कर दिया था और इन्हें आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है विलियम वुंट जो थे अंतर्विधि के प्रतिपादक भी हैं और किशोर किशोरियों की जो चेतना है उसका भी वर्णन अध्ययन जो है विलियम वुंट ने किया था। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं कि मनोविज्ञान के जनक कौन है। तो ये तो पहले ही आप लोगों को पता है, मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवार बच्चे की शिक्षा प्रदान करता है औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से, प्रयत्न सहित या नियमित रूप से। तो ये तो पता ही है, अनौपचारिक रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। तो ये जो है पील के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अनुदेय उपागम में जिन बालकों का पर्यवेक्षण किया जाता है वे होते हैं विभिन्न क्षेत्र नए निश्चित उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो होता है निश्चित ही होता है, निश्चित। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यवहारवाद का पिता कौन है? व्यवहारवाद के पिता किसे माना जाता है? वॉटसन को माना जाता है। ये हम संरचनावाद और ये व्यवहारवाद इसको अभी हम सॉल्व कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के कौन से समूह ने महसूस करने योग्य तथा मापने योग्य व्यवहार पर अपना ध्यान केंद्रित किया है? इसका आंसर होगा व्यवहारवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने और संबंधी अनुभवों का वर्णन की व्याख्या करता है? तो इसका आंसर होगा क्रो एंड क्रो के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान आचरण और यथार्थ का विज्ञान है, ये किसने कहा था? तो ये है मैकडूगल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई है 1920 में, 1900 में या 1905 में या 1890 में? तो इसका आंसर होगा 1900 में। 1900 में जो है मनोविज्ञान के शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो शक्ति मनोविज्ञान का जनक वॉल्फ को कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है या शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो इसका आंसर होगा थॉर्नडाइक। नेक्स्ट है, जो है मनोविज्ञान के मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय के जनक हैं, तो इसमें होगा जो है मनोविश्लेषणवाद, तो इसकी वो फ्राइड। जी, इसका आंसर है फ्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान अनुभव और व्यवहार का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर होगा स्किनर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के संरचनावाद संप्रदाय के जनक हैं वुंट, इसका आंसर होगा वुंट है। नेक्स्ट, मनोविज्ञान प्रकारवाद संप्रदाय, जिसे हम कार्यवाद संप्रदाय भी कहते हैं, प्रकारवाद या कार्यवाद, जिसके जनक हम बता दें तो विलियम जेम्स हैं, और ये जो है 1895 में इसकी स्थापना की गई थी, और ये जो है अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में इसकी स्थापना की गई थी। बट इसका जो विकास का जो श्रेय है वो शिकागो विश्वविद्यालय, जॉन डीवी, जेम्स, एंजल, कोलंबिया विश्वविद्यालय, थॉर्नडाइक या वुडवर्थ के योगदान से माना जाता है। तो अगर इसका आंसर हम देखें तो वो जो है 15 का जो आंसर हो जाएगा जेम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेस्टाल्टवाद संप्रदाय का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जो जन्म है गेस्टाल्टवाद जो है, इसके जो जनक हैं वो कोहलर हैं, कोफ्फा हैं, कूटलेविन हैं, जो 1912 में इसकी स्थापना की गई थी, और ये जो की गई थी जर्मनी में की गई थी। इसे K3, इसके जो संस्थापक जो प्रबंधक हैं, इसे K3 के नाम से कोहलर, कोफ्फा, कूटलेविन इसके संस्थापक थे। और ये जो गेस्टाल्टवाद को समग्रवाद भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है व्यवहार में संपूर्णता का अध्ययन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के व्यवहारवाद संप्रदाय के जनक कौन है? तो मनोविज्ञान के व्यवहारवाद के संप्रदाय के जनक वॉटसन है। इसकी स्थापना हुई थी 1900 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के प्रारंभ में अर्थ था। मनोविज्ञान का प्रारंभ में पहले ही आत्मा का विज्ञान, फिर मन का विज्ञान, फिर चेतना का, ये सीक्वेंस वाइज दिया गया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आत्मा का विज्ञान जो है, आत्मा के विज्ञान के जो जिन्होंने आत्मा का विज्ञान कहा वो अरस्तु थे। जिन्होंने मन का विज्ञान कहा है, तो जिन्होंने मन का विज्ञान कहा है वो है पोम्पोलॉजी हैं।
पोम्पोलॉजी। और चेतना का विज्ञान जो है फ्रायड हैं, जेम्स हैं, सेली हैं। और व्यवहारवाद तो पता ही है, वाटसन है। ये 20वीं सदी में की गई थी इसकी स्थापना, ये 16वीं सदी में, ये 17वीं 18वीं और ये 19वीं में। और ये व्यवहारवाद जो है 20वीं शताब्दी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान विषय की उत्पत्ति किस विषय की शाखा से हुआ है? तो इसका तो सिंपल ही पता है, दर्शन शास्त्र से इसकी उत्पत्ति की गई है। शिक्षा के मनोविज्ञान अवधारणा में प्रयुक्त करने का श्रेय दिया जाता है तो रूसो को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान के स्पष्ट व निश्चित स्वरूप में सामने आया है, कब आया है? तो ये आया है जो है 1920 में सामने आया शिक्षा के रूप में। जैसे कि मनोविज्ञान जो होता है व्यक्ति या प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन होता है, लेकिन जो शिक्षा मनोविज्ञान होता है वो ये होता है कि शिक्षा के द्वारा जो व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उसे शिक्षा मनोविज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा से हुई है। प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला 1879 में जर्मनी लिप्जिंग नगर में स्थापित की गई थी। यह किसके द्वारा किया गया था? तो इसको तो हम पहले ही बता चुके हैं, विलियम वुंट द्वारा किया गया था, जर्मनी में किया गया था और ये प्रथम प्रयोगशाला थी। इन्होंने एक बुक भी लिखा था, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, इसमें वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? तो मनोविज्ञान जो है अशुद्ध विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान है, विधायक विज्ञान है या सामाजिक विज्ञान है? तो मनोविज्ञान एक प्रकार से देखें तो विधायक विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान मानने वाले हैं जो है मन और मस्तिष्क का विज्ञान, तो आपको पहले ही पता है कि पोम्पोलॉजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, यह कथन किसने कहा है? वाटसन ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मनोविज्ञान की खोज को शिक्षा में व्यवहारिक प्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान है, यह परिभाषा किसने कहा है? तो ये कहा है कॉलसैनिक ने। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है? शिक्षा का सैद्धांतिक पक्ष में बल देना, या शिक्षा के बाल केंद्रित होना, या पाठ्यक्रम में सुधार करना, या उपरोक्त सभी में करना? तो इसका जो आंसर होगा शिक्षा के सैद्धांतिक पक्ष पर बल देना। शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है शिक्षकों हेतु, अभिभावकों हेतु, छात्रों हेतु, तो ये सभी के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का योगदान है अनुशासन हेतु, बाल विकास के क्षेत्र हेतु, मूल्यांकन हेतु या सर्वग्र विकास हेतु? तो ये सर्वग्र विकास, इसका आंसर होगा सर्वग्र विकास। शिक्षा मनोविज्ञान की भूमिका होती है स्वयं को समझाने में, बालकों को समझाने में, शिक्षण विधियों के चयन में या संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में? तो ये संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में, इसका आंसर है संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? रुडोल्फ गोल्कोय ने किया है, पता ही है 1590 में किया था। लेकिन जो साइकोलॉजी को जो वर्णित किया है वो अरस्तू ने किया है, लेकिन इसका प्रयोग जो है रुडोल्फ गोल्कोय ने किया है। खेल की अवधारणा शिक्षा जगत को किसने प्रदान की? खेल की अवधारणा जो है ये फ्रोबेल ने किया था। देखिए जो है ये संप्रदाय आ गए हैं, जैसे कि सभी जो है मनोवैज्ञानिक जो हैं उन्होंने जो है संप्रदाय जो समय के साथ साथ जो है संप्रदाय का वर्णन करते गए हैं। जैसे कि संरचनावादी संप्रदाय जो है संरचनावादी संप्रदाय के जनक जो है विलियम वुंट हैं और इनके जो शिष्य थे टीचनर थे। उसी प्रकार प्रकारवाद आया जिसके जनक विलियम जेम्स हैं। फिर नेक्स्ट आया था गेस्टाल्टवादी संप्रदाय जिसके जनक है मैक्स वर्दिमर, जिसे समग्रवाद भी कहा जाता है। फिर मनोविश्लेषण संप्रदाय आया जिसके जनक है वाटसन। मानवतावाद है, मैस्लो और कॉल इसके समर्थक थे। प्रेरकी संप्रदाय है जिसके जनक है मैकडूगल। सहचार्यवादी संप्रदाय है जिसके समर्थक हैं जॉन लॉक। और व्यवहारवादी संप्रदाय जो कि अभी चल रहा है वाटसन है। ठीक है गाइस, इस
से रिलेटेड आप मुझे फीडबैक दीजिएगा, जैसा नेगेटिव या पॉजिटिव मैं उसमें सुधार करूँगी। ओके गाइस, थैंक यू।